भी आ सकते। अब देखो कहां तक हुआ था कल अपना माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना है क्या? यही है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र सामने आ गए। ये है, उन्होंने प्लान बनाया था। प्लान मतलब कि कैसे दो राष्ट्र बनेंगे, और इसी के अंतर्गत दो सीमा आयोग बनाए गए। ठीक है, सर रेडक्लिफ जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग क्या बन गए, राष्ट्र बन गए। जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई, और इसने कहा कि इस संविधान सभा में 389 व्यक्ति होंगे। यही कहा था। ये कहा गया कि 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, 4 कमिश्नरियों से आएंगे, बाकी 93 देशी रियासतों से आएंगे। ये कहा गया। अब ये कहा गया कि इसमें चुनाव होगा, तो चुनाव होगा इन दो जगह से, ये 296 सीटों में। इन 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली 73। ठीक है, बाकी अलग अलग जो हम कह सकते छोड़ देते। ये मुस्लिम लीग ने यहाँ पर ये देखा कि हमें तो बहुत कम सीटें मिली, हमारा तो यहाँ पे काम ही नहीं चलेगा, हर जगह हम क्या होंगे, विरोध भी करेंगे तो भी सुनवाई नहीं होगी। तो उसने विरोध कर दिया इसका कि नहीं भैया, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। आयोग की जब अंतिम सरकार बनी उसमें बुलाया गया मुस्लिम लीग के मेंबर को, तो पहले मना किया गया, बाद में वो शामिल हो गए थे कुछ मेंबर, लेकिन पहले मना किया गया था। ठीक है, नहीं। अब यहाँ पर जब भयंकर दंगे शुरू हुए 16 अगस्त को, जब दंगे शुरू कर दिया, फिर कह सकते हैं अपन कि इन सबके बाद जुलाई 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का चुनाव हुआ। इन सबके बाद अगस्त में क्या हो गया, एक कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन प्लान हो गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मतलब क्या है, आप दो या ना दो, अगर नहीं दे रहा हो तो हम खुद ले लेंगे जबरदस्ती लड़के। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू हो गया, या फिर अपन कहें कि प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू कर दी मुस्लिम लीग के द्वारा, और जगह जगह उन्होंने दंगे फैलाने शुरू कर दिए। जगह जगह का मतलब है कि नोआखली बेस्ट था, या नोआखली में दंगे बहुत भयंकर हुए, और जब दंगे भयंकर हुए तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। जब लोग मारे जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस खुद कहने लगी